जो भी स्टूडेंट्स अपना अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और पेंटिंग सब्जेक्ट ले रखा है और वो चाहते हैं कि पेंटिंग में अच्छा नंबर स्कोर करें, क्योंकि पेंटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें पढ़ने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, तो अच्छा नंबर स्कोर करें। ठीक है, तो अच्छा नंबर जैसे कि 40 नंबर का होगा पेपर, तो 40 में से 32 प्लस आउट ऑफ 40 स्कोर करें। तो उनको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले तो चैप्टर्स को पढ़ो। बहुत कम चैप्टर है, 10 चैप्टर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 चैप्टर को पढ़ने में बहुत दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, नहीं लगेगा। एक दिन में 2-2 चैप्टर्स को आराम से 1 घंटा, अगर 1.5 घंटा टाइम दोगे तो 2-2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है, देखो इसलिए पढ़ना है सभी चैप्टर्स को कि अब जैसे कि यहाँ पर देखो फ्रेस्को, टेम्पेरा, म्यूरल, तो ये सब का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो मतलब पता होना चाहिए। तो ये जो पेंटिंग का जो है 3 चैप्टर का वीडियो हमने अपने उसके ऊपर डाल रखा है, यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखा है, वहां से देख करके कर सकते हो। सारे टर्म्स के मीनिंग है उसमें कि मीनिंग क्या होता है। जैसे अभी हमने देखो बना रखा है यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 6 अभी स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ाना, बट अभी हमने इसका नोट्स बना रखा है कि भैया मीनिंग क्या होता है। अगर मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, जब अगर मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे PYQ करोगे। कैलीग्राफी क्या होता है, महायाना क्या होता है, पद्मासन क्या होता है, तो ये सब चीज का मीनिंग अगर नहीं समझ में आएगा। ड्रॉटमैनशिप क्या होता है, तो जो टर्म्स वहां पे यूज हो रहे हैं, अगर उन सभी टर्म्स का अगर तुमको मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो कैसे करोगे। सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, पोएटिक्स का मीनिंग क्या होता है, और बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसका, जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहे थे ना सिलेबस के अंदर कि फ्रेस्को का मीनिंग क्या होता है, टेम्पेरा का मीनिंग क्या होता है, तो ये सब अगर नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। तो इनके लिए चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। इन चैप्टर्स को पढ़ो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, प्लस PYQ करो। तो PYQ का सॉल्यूशन एज पर NIOS मार्किंग स्कीम, ये जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ये रहा। वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ क्लास 12 अप्रैल 2026 पे क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर 5 सॉल्व PYQ है। ठीक है, ये रहा पेंटिंग का। देखो बाकी सब्जेक्ट का भी है, इंग्लिश मीडियम में लगभग मैक्सिमम का है। ये रहा पेंटिंग का। ठीक है, तो यहाँ से पेंटिंग का लेना है और बस इसको एज इट इज क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नोट डाउन करना, लिखना है। मतलब खाली आंसर को देखने से कुछ नहीं होगा, लिखोगे तो फिर याद भी होगा, रिवीजन भी होगा, सब चीज एक बार में हो जाएगा। तो बस इतना कर लो, आराम से 40 में 32 प्लस आराम से आ जाएगा।